सत्यराम। दादू शब्द विचार कर, लाग रहे मन लाय। ज्ञान गए गुरुदेव का, दादू सहज समाय। दादू जी महाराज इस साखी के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ज्ञान गए गुरुदेव का, गुरुदेव का ज्ञान ग्रहण करो, गुरुदेव का उपदेश ग्रहण करो, गुरुदेव की शरण में जाओ, गुरुदेव के उपदेशों को ग्रहण करो, अर्थात श्रवण करो। तो पहला साधन क्या बताया? श्रवण। देखो, नवदा भक्ति के अंतर्गत भागवत में बताया गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहला साधन है श्रवण। तो दादू जी महाराज कहते हैं ज्ञान गे गुरुदेव का, ज्ञान के उपदेश, सदगुरु के उपदेशों को सुनो, फिर दादू शब्द विचार कर, और श्रवण करने के बाद में उन शब्दों के ऊपर विचार करो, उनका मनन करो, उनकी तात्पर्य को समझो। तो पहला साधन श्रवण, दूसरा मनन। दादू शब्द विचार कर, लाग रहे मन लाय। और फिर बाद में मनन करने के बाद में उसका निधिध्यासन करो, उसका चिंतन करो बार बार। ज्ञान गए गुरुदेव का, दादू सहज समाय। दादू जी महाराज कहते हैं वो सहज के अंदर ही उस परब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो जाएंगे। तो कितना बढ़िया साधन बताया। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव की शरण में जाओ, उनके उपदेश को ग्रहण करो, उसका मनन करो और तदनुरूप चलो, बस सहज समाय। दादू जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा में सहज रूप से ही समाहित हो जाएंगे। महाराज उपनिषदों के अंदर भी इसी बात को कहा गया है। आत्मा व द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। आत्मा को देखो, उसको श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो। ये श्रवण और मनन और निधिध्यासन जो बात उपनिषदों में बताई गई है, उसी बात को दादू जी महाराज दादू शब्द विचार कर, लाग रहे मन लाय। ज्ञान गए गुरुदेव का, दादू सहज समाय, इस साखी के माध्यम से बता रहे हैं। इसको ज्ञानाभ्यास भी कहा जाता है। शास्त्रों में आता है तत्चिंतनम, उस परमात्मा का चिंतन करना, अथवा जो उपदेश सुना है उसको चिंतन करना, उसको विचार करना। तत्चिंतनम, तत्कथनम, और जो जिसका जो गुरुदेव से जो बात सुनी है उसको कथन करना, सुनाना कि आज गुरुदेव ने ये बात बताई। अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, और एक दूसरे को उस बात को बताना। देखो एक बात बताएं, विद्यार्थी अवस्था के अंदर जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो गुरुजी जो बात हमारे को लघु कौमुदी के अंदर जो बात हमारे को बताते थे, तो रात के समय हमारा एक पीरियड क्या एक समय होता था, हमारे को ऐसे कहा जाता था कि उसको विचारो। विचारो मतलब हम एक ग्रुप के अंदर बैठते और ग्रुप में बैठ करके हमारे अंदर से जो एक कोई अच्छा होशियार लड़का होता, वो हमारे को फिर वापस उस बात को रिपीट करके समझाता और हम प्रश्न करते। उसको हम बोलते थे विचारना। ये विचारना हमारे लिए जरूरी था। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं,
तत् चिंतनम, तत् कथनम, तत् अन्योन्यम प्रबोधनम, एक दूसरे को बताना, तदेक परत्वम च, और उस परमात्मा का आश्रय लेना, ज्ञानाभ्यासम विदुर्बुधा, इसको जो है ज्ञानाभ्यास बताया गया है। इस ज्ञानाभ्यास से क्या होगा? जो बात हमने सुनी है गुरुदेव से, वो बात दृढ़ होती है। जैसे कोई खूंटा बांधा जाता है, गाड़ा जाता है, तो उस खूंटे को ऐसे हिला हिला करके देखते हैं कि ये खूंटा गड़ा या नहीं गड़ा। इसी प्रकार से चिंतन करने से, कथन करने से, एक दूसरे को बताने से वो चीज मजबूत होती है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू शब्द विचार कर, लाग रहे मन लाए, ज्ञान गे गुरुदेव का दादू से समाय। संत साधना को संक्षेप में बताते हुए श्रवण, चिंतन और मनन करना चाहिए। सत्यराम।